नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पॉलिटिक्स। तो आज बात करेंगे, जो थंबनेल में लिखा हुआ है वो ये है कि लिंगायत क्या है। तो बेसिकली मैं कर्नाटका में था, पूरे कर्नाटका चुनाव हम लोग कवर किए थे। तो उसमें अभी आप मीडिया में देख रहे होंगे कि इस समुदाय ने, इस जाति ने इसको इतना इतना परसेंट वोट दिया, जो कि प्री पोल में और पोस्ट पोल में भी आया हर एक मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से नहीं हैं और आप कुछ कास्ट के नाम सुनते होंगे, पहला सुनते होंगे लिंगायत, दूसरा वोक्कालिगा, तीसरा कुरुबा, जो मेन तीन प्रमुख जातियां हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा मिथ है या फिर हम लोग के लिए जो समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कास्ट पहली बार कोई सुनता है तो ये क्या है। जैसे हमारे इधर ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, दलित ये सब सुनने को मिलता है तो लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये होगा ओबीसी, ये होगा। तो मुख्य जो तीन जातियाँ जो कही जाती है कर्नाटका में, इसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि वोक्कालिगा, ये वोक्कालिगा ओबीसी कास्ट है, जिसके नेता भी कांग्रेस में सबसे बड़े नेता मान ले तो डीके शिव कुमार हैं। दूसरा है कुरुबा। कुरुबा कास्ट जो है वो भी ओबीसी में आता है और उसके नेता जो हैं सिद्धारमैया, जो कांग्रेस के हैं। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरा जो कास्ट बोला जाता है कर्नाटका में, वो कास्ट है लिंगायत, और लिंगायत के सबसे बड़े नेता हैं कर्नाटका में बीएस येदुरप्पा, जो कि भाजपा के एक बड़े चेहरे हैं। तो उसमें मेन जो बात आती है लिंगायत पे, तो बेसिकली अभी जो हम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है वो ये है कि लिंगायत क्या है। तो लिंगायत जो है, पहली बात, लिंगायत कोई कास्ट है ही नहीं। तो फिर लिंगायत का इतना डिबेट क्यों आता है कि लिंगायत जाति ने इस बार बीजेपी के साथ, ट्रेडिशनल वोटर हैं वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो लिंगायत का बीजेपी को सपोर्ट करने का एक जो रीज़न है वो है कि लिंगायत एक वोटर ग्रुप है। अब लिंगायत को समझने के लिए थोड़ा उसके पास्ट में जाते हैं। तो लिंगायत कास्ट जो है, जो बनी, एक वोटर ग्रुप बनी, तो उसका एक डिमांड ये था कि कर्नाटका के कुछ साल पहले कर्नाटका में एक ऐसा समूह था, एक ऐसा वर्ग था, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हिंदू धर्म के सभी नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे। उसमें उनके बहुत सारे मतभेद थे, हिंदू रिचुअल्स को लेकर, बहुत सारे मूर्ति पूजा को लेकर, बहुत सारे भेदभाव को लेकर, जो उनका मानना था कि इसमें दलितों के साथ ये भेदभाव होता है, या फिर महिलाओं के साथ होता है, या फिर सबरीमाला भी इंसिडेंट वाला देखा होगा आपने, साउथ में ये सब चलते रहता है भेदभाव को लेकर। तो एक सेक्शन था ऐसा कर्नाटका में, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब हिंदू धर्म में नहीं रहना है, लेकिन मुझे किसी धर्म को नहीं अपनाना है, मुझे मुस्लिम नहीं बनना है, मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, मुझे क्रिश्चियन भी नहीं बनना है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना अलग सेक्शन बना लिया और उन्होंने अपने आप को लिंगायत नाम दिया। अगर आप लिंगायत कास्ट का, अगर आप वो देखेंगे ना सिंबल, तो उसमें आपको शिव जी का लिंग मिलेगा, शिव जी की मूर्ति मिलेगी जो लिंग स्वरूप में है। और वो उन लोगों ने बोला कि आज से हम हिंदू नहीं हैं, आज से हम लिंगायत हैं। ठीक। और इसके जो उस टाइम पे सबसे बड़े जो फ्लैग बेरर जिसको बोल सकते हैं, जो जिन्होंने इस बात को ज़्यादा हवा दी, वो थे बीएस येदुरप्पा। और क्योंकि ये हिंदू ही हैं, ये लोग हिंदू ही हैं, मोर और लेस हिंदू रिचुअल्स के तरह ही रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के सारे नियम कानून का पालन नहीं करते, इस वजह से ये अलग सेक्शन है लिंगायत। ठीक है। कुरुबा और वोक्कालिगा ये ओबीसी में आते हैं, लेकिन लिंगायत एक ऐसा समूह है जो हो सकता है कि कोई भी कास्ट हो सकता है ओबीसी हो सकता है जनरल हो सकता है एससी हो, लेकिन वो लोग क्योंकि लिंगायत रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो वो लोग अब लिंगायत कहलाते हैं। इसका भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में या कर्नाटका के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई ऐसा लीगली प्रूवन नहीं है ये कि ये कोई धर्म है या कुछ ऐसा है। इसको लेकर डिबेट चलते रहती है कि लिंगायत को एक धर्म का स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो ये जो डिबेट चलते रहता है लिंगायत कास्ट का सबसे बड़ा नेता, तो ये क्योंकि भारत में या फिर मीडिया चैनल्स के पास इतनी तो टाइम नहीं है ना, इतना समय नहीं है कि वो हमारे आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए, तो उसके लिए वो उसको एक कास्ट का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से समझना भी आसान है। अगर लिंगायत को ऐसे समझाने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करके बताना पड़ेगा। आजकल के ब्रेकिंग न्यूज़ के दौर में ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं देख रहा था 4-5 दिन से कि ये डिबेट चल रहा है कि लिंगायत जाति ने 80% भाजपा की तरफ वोट दिया, ट्रेडिशनल वोटर है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लिंगायत कोई जाति नहीं है, लिंगायत कोई धर्म भी नहीं है। लिंगायत 3-4-5 या बोल सकते हो उससे भी ज़्यादा, जितने भी लोग लिंगायत समूह के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ
अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं वो लोग लिंगायत है, वो लोग लिंगायत रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो वो लिंगायत वाला इंसिडेंट है। अभी जो इससे पहले, क्योंकि लिंगायत कास्ट कर्नाटका में पॉलिटिकली डोमिनेंट है, तो इससे पहले BS येदियुरप्पा थे और उसके बाद बोम्मई जी जो बने वो भी लिंगायत से थे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो OBC वर्सेस OBC। अगर वोकालिगा का बनता है तो DK शिव कुमार बनेंगे, और अगर कुरुबा का बनता है तो सिद्धारमैया बनेंगे। तो अभी OBC, हिंदू OBC में दो डिबेट चल रहा है कि अभी CM कौन बनेगा। अभी खास करके लिंगायत समुदाय इससे बाहर है, इस डिबेट से बाहर है कि CM वाले रेस में। क्योंकि अभी तक कर्नाटका में, क्योंकि ट्रेडिशनल वोटर लिंगायत BJP का रहा है और कर्नाटका में कोई कांग्रेस का बड़ा लिंगायत नेता अभी है नहीं, तो या तो वोकालिगा इस बार बनेंगे या तो कुरुबा बनेंगे। अब वोकालिगा और कुरुबा ऐसी एकदम सामान्य से ऐसी ही जातियाँ हैं जैसे हमारे यहाँ कुर्मी होते हैं, कोयरी होते हैं, कुशवाहा होते हैं और अन्य OBC यादव होते हैं। तो वैसे ही एक जाति का नाम है, इसमें ज़्यादा डिबेट नहीं है। वो शुरू से दक्षिण भारत में कर्नाटका में ये कास्ट रहे हैं और वो उनके नाम है। लेकिन लिंगायत बाद में बने, उनका एक अलग धर्म बनाने का विचार है, उनके लिए डिबेट चल रहा है। ये वो कोई OBC कास्ट नहीं है, ना ही कोई वो जाति है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये चीज़ें चलते रहती है मीडिया में, उसके अंदर की ये बातें हैं कि आपको आपका आगे सोचने के लिए, आगे की जानकारी के लिए ज़रूरी हो। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में समझाया जाए कि ये है क्या। तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।